गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद लखनऊ से। मित्रों, जिसके जीवन में जितना संघर्ष मिलता है, मुसीबतें आती हैं, वह उतना ही उसमें निखार आता है, वह निखरता है। एक विचारक का कहना था कि मुसीबतें जो है वो आदमी को मांझती है। मेरा भी अनुभव यही है कि जो जितने कठिनाइयों से जूझ कर आगे बढ़ता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसका जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, उसकी तुलना कितनों भी कोई पढ़ा लिखा हो, कितनों भी उच्च बढ़िया स्कूल कॉलेज गया हो, बहुत सारे डिग्रियां हासिल किया हो, लेकिन एक संघर्ष से उपजा हुआ आदमी, एक संघर्ष से निखरा हुआ आदमी से वह उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आज इतिहास में आप देखिए कि लालू यादव, राजनीति में उनके पर बहुत सा आरोप लगे, जो भी हुआ वो अलग मामला है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी हमारे उसी तरह के हैं। राहुल गांधी के साथ क्या समस्या है? समस्या यह है कि उन्होंने समस्या देखा ही नहीं है, मुसीबतें पड़ी ही नहीं है। राजकुमार की तरह लालन पालन हुआ है, हर तरह के सुख सुविधा में पले बढ़े हैं। उनको उस तरह की कठिनाइयाँ जो लालू यादव के जीवन में आया है, जो मोदी के जीवन में आया है, वैसा उसका 5% भी मुसीबतें जो है राहुल गांधी को नहीं देखना पड़ा है। वो राजकुमार की तरफ पले बढ़े हैं, एक विरासत में जो है राजनीति मिला हुआ है, इसलिए बहुत सी बातों की उनको समझ ही नहीं है। इसलिए मैं अपने घरों में भी देखा हूँ कि वे बच्चे जो कि संघर्ष से पैदा हुए, जो काफ़ी मेहनत से निकले, साधन कम था, जिनके माता पिता के पास साधन कम थे, वे अच्छा किए, आगे निकले और उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैं अच्छा मानता हूँ और देखता हूँ, मेरा अनुभव है। उसी तरह जीवन में भी बैंकिंग के दौरान या और भी करियर में हम लोगों ने जितने लोगों को देखा है, वे लोग जो संघर्ष से निकलते हैं, हर स्थिति से जूझ करके आगे बढ़ते हैं, तो वो उनका जो विश्वास होता है, उनमें जो दुनियादारी सीखने की जो समझ आती है, वो जो बिना सोना के चम्मच लिए हुए पैदा लिए, जो सोना के चम्मच में लेकर पैदा हुए हैं, उन लोगों को वह चीज़ नहीं नसीब हो पाता है। और मेरे समझ से आप कितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ लें, कितना भी आप ज्योग्राफी पढ़ लें, साइंस पढ़ लें, मेडिकल लाइन में चले जाएं, डॉक्टर बन ही जाएं तो क्या है, वकील बन ही जाएं तो क्या है, लेकिन सब के बाद आप बिजनेसमैन बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, आप कोई भी रोजी रोटी के लिए पेशा अपना लें, कुछ भी करें दुनियादारी में, लेकिन आपको परिवार के साथ तो जीना पड़ता है। आप विजयपथ संघानिया को जो है, उनका बेटा जो है रेमंड्स का मालिक जो है, वो निकाल दिया, उनके घर से बाहर कर दिया। जिन्होंने रेमंड्स का विजयपथ संघानिया ने स्थापना किया, उनके छोटे बेटे ने जो सारा उनका रेमंड्स का जो फैक्ट्री था सब हथिया लिया, उनको घर से बेघर कर दिया। पिता से नहीं पटा, पिता से मुकदमाबाजी तक किया, लेकिन अंत में आज क्या स्थिति है, पत्नी से भी डाइवोर्स हो गया, अब चल रहा है विवाद पत्नी से। तो ऐसे लोग, कितनों भी आप शिक्षित हो जाइए, अगर आपने दुनियादारी नहीं सीखी है, कब किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने बच्चों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, हित नाता संबंधी या मित्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अनुशासन में कैसे रहना चाहिए, किस सीमा तक जो है आदमी को जाना चाहिए, किस सीमा को बना कर रखना, उस सीमा तक नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे पुरुष को सुनिएगा कि पत्नी से मारपीट कर रहे हैं, बहुत सारे पत्नियां हैं जो अपने पति से मारपीट कर रही हैं, या परिवार में मारपीट कर रहे हैं, अपने भाई से, भतीजा से मुकदमा लड़ रहे हैं। तो अगर आप सच्ची शिक्षा नहीं लिए हैं, दुनियादारी नहीं सीखे हैं, आज मैं एक बार 2 बार शायद मैं मुकदमा लड़ा हूँ, एक बार हाई कोर्ट में मुकदमा मैं लड़ा, और जब वहाँ से जीत के आया, जीत हो गई हम लोगों की, तो मैं उस पटना हाई कोर्ट के जो गेट है उसका मिट्टी को नमन किया, और नमन करने के साथ कहा कि मैं आपके यहाँ फिर दोबारा नहीं आऊँगा। और मैं दोबारा ठीक में मैं नहीं गया। मेरे दिल में यही था कि मुकदमा बहुत महंगा चीज़ है, और इसमें आप पाइएगा कुछ नहीं, ले दे करके वही होगा जो सड़क पर आप फरिया लीजिएगा। आज इसलिए अपराध बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है कि न्यायालय से आपको न्याय मिलने में इतनी देर हो जाएगी
कि आपको न्याय मिलना न मिलना सब बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कि मित्रों को कहता हूँ कि थोड़ा सा बाज आइए, लेकिन कोर्ट कचहरी के फेर में मत पड़िए। एक बहुत अच्छा जो है इस पर भोजपुरी में गाना भी है कि कभी किसी मतलब कि कचहरी ना जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी ना जाना। मैं उसका एकदम फॉलोअर हूँ। हालांकि न्यायालय से आपको न्याय मिलता है और इसमें दो मत नहीं है, लेकिन अगर अकेले आप कोर्ट कचहरी करेंगे, ग्रुप में करते हैं, कोई संघ यूनियन की तरफ से करते हैं, आप कोई पार्टी बना के करते हैं, तो वो उसमें तो आप सफल हो सकते हैं, टाइम लगेगा। लेकिन अकेले अगर आप गए तो आप बर्बाद हो जाइएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं, और मिलेगा तब तक आप बर्बाद हो चुके होइएगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, इससे बच करके खुशी का पल चुराइए, अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। पति से अगर व्यवहार करना हो तो उसमें भी डिसिप्लिन रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी एक डिसिप्लिन रखिए कि मैं मारपीट के स्तर तक तो कभी नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। कभी भी आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, और कभी भी कोई शिक्षित आदमी, समझदार आदमी कभी भी लड़ाई से बचता ही है, अब बचना ही चाहिए। आज की स्थिति में जिस तरह का आपराधिक घटनाएं होने लगी हैं, मेरा मानना है कि शांति किसी भी कीमत पर अगर खरीद ली जाए तो वह सस्ती है। इसलिए कभी भी अपने भाई बंधु से, अपने मित्र से, अपनी पत्नी से, अपने पति से या माँ बाप से, सबसे बड़ी शिक्षा ये सीखिए कि कैसे व्यवहार करना है, कहाँ चुप रह जाना है, कहाँ बोलना है, कहाँ सह जाना है, कितना तक सह जाना है। मैं एक मित्र की तरह एक अपने उम्र का लाभ उठाते हुए आपसे मैं शेयर करता हूँ कि जीवन में अगर आए हैं तो कुछ ऐसा करके रहिए, खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी दीजिए। परिवार के प्रति समर्पित रहना और बैलेंस रहना। हमेशा ये 1000 ग्राम तौलने की आदत रखिए। कभी डंडी मत मारिए जीवन में। न घर वाले के लिए, संस्था में काम करते हैं तो संस्था का समय चुराइए, और न संस्था को चुराने दीजिए, घर वाले का जो टाइम है उसको चुराने दीजिए। हैव ए नाइस डे मित्रों। धन्यवाद। सभी छोटों को प्रणाम, सभी छोटों का आशीर्वाद, अब बड़ों को प्रणाम।